Assalamu alaikum students. I hope so you are fine. Today we will discuss about coding from chapter problem solving steps unit number 1. According to definition of coding, the writing of computer program in any programming language is called coding. कोडिंग को हम दूसरे अदर वर्ड्स में इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप किसी भी एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो आपका कोडिंग बन जाता है। इससे पहले हम सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं मज़ीद बेटर समझने के लिए कोडिंग को। सिंटैक्स क्या होता है कि ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम आर रिफर्ड टू एज सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के या प्रोग्राम्स को लिखने के जो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। मतलब GW बेसिक में ये ऊपर दिया गया जो आपको प्रोग्राम जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर दिया है, ये प्रोग्राम आपको एक्चुअली बता रहा है कि इस तरह से आपके GW बेसिक प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। C+ की तरफ जाएंगे उसमें प्रोग्रामिंग लिखने का रूल अलग होगा, जावा में जाएंगे उसमें अलग होगा, C# में जाएंगे। जिससे जैसे जैसे आप लोग लैंग्वेजेस डेवलप लैंग्वेज की तरफ विजुअल बेसिक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपके प्रोग्राम लिखने के जो सिंटैक्स है वो तब्दील होता हुआ नज़र आएगा, आपको कुछ एडवांस होगा वो, क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें बिल्कुल सिंपल वे में और बिल्कुल ईजी वे में आपका प्रोग्राम लिखा जाता है और ये आपका एल्गोरिथम से काफ़ी सिमिलर होता है। एनीवेज, तो हमने सब इसमें हमेशा 10, 20, 30, 40 लाइन नंबर्स के साथ आपकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं जी कि 10 पर CLS है, मतलब हमने क्लियर स्क्रीन क्लियर करवा दी। इसके बाद 20 पे हमने इनपुट स्टेटमेंट ले लिया और इसमें हमने मैसेज डिक्लेयर करा दिया एंटर फर्स्ट नंबर। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमसे सिर्फ पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद आगे हमने वेरिएबल ए ले लिया। वेरिएबल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिएबल आपका एक्चुअली किसी भी रैंडम एक्सेस मेमोरी को ले लें या कोई भी टेम्प्रोरी मेमोरी होती है आपकी, प्राइमरी मेमोरी हम जैसे कहते हैं, उसके अंदर आपकी जगह मेमोरी लोकेशंस में आपकी जगह रिजर्व कर देता है पहले से आने वाले नंबर्स के लिए। इसके बाद इनपुट एंटर सेकंड नंबर और वेरिएबल बी। इसके बाद हमने कहा जी सम इक्वल्स टू A+B, हम वेरिएबल ए और बी दोनों को आपस में प्रोसेस करवा रहे हैं। तो मैंने जैसा ही आपको कहा था कि एल्गोरिथम में 3 स्टेप होते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो स्टेप नंबर 20-30 में हम लोग 2 वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं, इसके बाद सम के अंदर हम उसको प्रोसेस करवा रहे हैं और इसके बाद फिर प्रिंट सम, इसमें फिर हमारा 2 वैल्यूज़ जो आएंगी उनका आउटपुट आ जाएगा सम होने के बाद। मतलब ए अगर आपका 10 और बी 30 है तो 30 + 10 40 हो जाएगा और वो 40 को प्रिंट कर देगा। ये आपकी कोडिंग कहलाती है और आप लोग अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस तरह से कोडिंग यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।